हम हमेशा CPI, WPI एंड PMI डेटा के बारे में सुनते हैं, बट व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स एंड इन्हें समझना क्यों जरूरी है। पहला आता है CPI, जो कि है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI बेसिकली हमें बताता है कि आम आदमी के खर्चे कितने बढ़ रहे हैं और इसका कैलकुलेशन होता है डेली यूज आइटम से। फॉर एग्जाम्पल फूड, ट्रांसपोर्ट, रेंट, मेडिसिन एक्सेट्रा जैसे कि 300 चीजों का बास्केट बनता है एंड फिर उसके प्राइसेस का एक एवरेज लिया जाता है। सो गवर्नमेंट हर महीने इन आइटम्स के डेटा को कलेक्ट करती है, फिर लास्ट मंथ के डेटा से कंपेयर करती है एंड फिर इनके प्राइसेस का एक वेटेड एवरेज लिया जाता है। ये जो फाइनल नंबर आता है दैट इज द परसेंटेज ऑफ CPI। सो आम आदमी की मंथली खर्चे का ये एक परसेंटेज प्राइस चेंज है। अगर CPI बढ़ गया है इट मींस महंगाई बढ़ गई है, अगर ये कम हुआ है इसका मतलब महंगाई कम हो गई है। RBI मोस्टली CPI के डेटा को ही देख के इंटरेस्ट रेट चेंजेस करती है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। दूसरा आता है WPI, जो कि है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर CPI आम आदमी के खर्चे की बात कर रहा है तो WPI फैक्ट्रीज, होलसेलर्स एंड बिजनेसेस के खर्चे की बात कर रहा है। ये मेजर करता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, फ्यूल एक्सेट्रा। WPI फैक्ट्रीज और होलसेलर्स के बल्क प्राइसेस को मेजर करता है। इसमें रफली 22% फूड आर्टिकल्स, 65% मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड 13% फ्यूल एंड पावर आइटम्स को इंक्लूड करके किया जाता है। इसका कैलकुलेशन है इंडिया के होलसेल मार्केट्स में से रॉ मटेरियल्स और बल्क गुड्स के प्राइसेस को कलेक्ट किया जाता है और फिर इनके प्राइसेस को बेस ईयर के प्राइसेस से कंपेयर किया जाता है एंड लास्ट में सबका वेटेड एवरेज प्राइस चेंज को निकाला जाता है। तो WPI का मतलब है रॉ मटेरियल प्लस होलसेल प्राइसेस में कितना चेंज आया है। अगर WPI बढ़ता है इसका मतलब है बिजनेसेस का कॉस्ट बढ़ गया है। इसका मतलब है एंड में हम जैसे कस्टमर्स को ही ये कॉस्ट भारी पड़ सकता है। इसीलिए WPI को एक अर्ली सिग्नल भी बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ कि इन्फ्लेशन आगे क्या करेगा। तीसरे पे आते हैं जो कि है PMI, विच इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। PMI प्राइजेस नहीं बल्कि बिजनेस एक्टिविटीज को मेजर करता है। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के मैनेजर्स के पास सर्वे किया जाता है और कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे ऑर्डर्स बढ़ा है कि घटा है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है कि कम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि कम, कॉस्ट बढ़े है कि कम हो गए। हर आंसर को एक स्कोर दिया जाता है जिससे फाइनली एक सिंगल इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। अगर PMI 50 से ज्यादा है इसका मतलब वो इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है और अगर ये 50 से कम है इसका मतलब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो PMI को आप एक कंपनीज के ऑर्डर्स और प्रोडक्शन के मूड का मीटर बता सकते हैं। ये एक ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी के क्वालिटी का भी एक अच्छा इंडिकेटर है। अब ये तीन चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है हमें जानना। CPI बताता है कि आम आदमी की महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है, WPI बताता है कि बिजनेसेस का कॉस्ट बढ़ा है कि कम हुआ है एंड PMI ओवरऑल इंडस्ट्री मूड बताता है। और तीनों को मिला के हमको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि इकोनॉमी कैसा वर्क कर रहा है, वेदर मार्केट्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, RBI इंटरेस्ट रेट्स का क्या करने वाली है आगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये तीनों इंडिकेटर्स को हमेशा ध्यान में रखें। ये तीन बड़े